स्वागत है आप सभी का एक बहुत बेहतरीन सेशन के अंदर। और जैसे मैंने कल बताया था कि मार्केट के अंदर एक बहुत अच्छा बूम आने की संभावना भी बन रही है। सो डेफिनेटली आज का जो बूम था बहुत ही क्लासी था। सो आप कल का वीडियो जरूर देखिए जिसके अंदर हमने एक प्रिडिक्शन किया था कि कुछ लेवल के ऊपर अगर ऊपर चला जाता है और वहां पे स्टेबिलिटी शो करता है। स्टेबिलिटी नहीं शो करी, लेकिन उसके बाद कंटिन्यूसली ये क्या चलता गया, ऊपर चलता गया। चलिए, तो आज की निफ्टी का अगर अपने एनालाइज करें तो बहुत ही शानदार ट्रेंड है। एक शानदार ट्रेंड के साथ ही क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है। तो सबसे पहली बात ये कि एक अच्छी ट्रेंड लाइन को ये क्या कर रहा है, फॉलो करता चला जा रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है हमारे लिए, हमारे पोर्टफोलियो के लिए। सो डेफिनेटली पुट की तो सोचना भी मत कि कोई लोग ऐसा सोचे कि हम पुट लेके आगे चल पड़ते हैं और ट्रेंड के स्टार्टिंग में ही आगे घुस जाते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है। तो सबसे पहली अगर मैं बात करता हूं तो आज के अंदर सबसे पहले मार्केट ने काफी अच्छा गैप अप ओपनिंग दिया, देन आफ्टर मार्केट धीरे धीरे ऊपर चलता चला गया और काफी अच्छे से ऊपर चला गया। ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल है वो आज का हाई ही है। तो अगर आज का हाई ब्रेक होता है तो अगेन वी कैन गेट अ ग्रेट टारगेट ऑफ 825। ठीक है। हम यहाँ पे जो टारगेट लेने वाले हैं वो क्या लेने वाले हैं, 825 का टारगेट यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो क्या आपको ये वाला लेवल पता लगा, 816। एंड नेक्स्ट जो हमारा रेजिस्टेंस होने वाला है वो ये रेजिस्टेंस होने वाला है 713। पर देन आफ्टर अगर मैं कुछ सपोर्ट की बात करूं तो थोड़ा सा मार्केट अगर पुल बैक लेता भी है तो पुल बैक के अंदर वी कैन से कि एट द लास्ट कैंडल, अगर मैं लास्ट कैंडल की बात करूं, लास्ट आवर के अंदर, लास्ट 5 मिनट के अंदर देखा जाए तो लोगों ने बाइंग पोजीशन को ज्यादा मेंटेन किया है। आफ्टर दैट जो पुट उन्होंने बुक करी, देखिए ध्यान से मैं आपको बताता हूं। अभी जैसे यहां से ऊपर गए, देन आफ्टर मार्केट यहां से स्टेबिलिटी मेंटेन करते करते धीरे धीरे ऊपर गया। यहाँ पे लोगों ने प्रॉफिट क्या कर लिए, बुक कर लिए, जो लोग प्रॉफिट बुक करना चाहते थे। और देन आफ्टर अगेन अ बाइंग, यानी कि ओवरऑल हम कह सकते हैं कि एट द एंड वो क्या करने गए हैं, बाइंग करने के लिए गए हैं। और लास्ट में वी कैन से कल भी हम एक एक्सपेक्ट मूव ऊपर की ही देखेंगे। ठीक है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल अवर टारगेट किस तरीके से डिसाइड होगा मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले अगर ये रेंज ब्रेक करती है तो डेफिनेटली एक कॉल का ऑप्शन बनता है और 816 का अपना पहला टारगेट रहेगा। देन आफ्टर अगर मान लो यहां से आने के बाद ये थोड़ा नीचे भी आता है तो अनटिल एंड अनलेस ये वाला लेवल, यानी कि जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं होता, ठीक है, 640 क्रॉस नहीं होता, तब तक भी डू नॉट एक्सपेक्ट कि मार्केट यहां से क्या जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है। तो जब 640 को क्रॉस करके नीचे जाए, स्टेबिलिटी मेंटेन करे, देन आफ्टर हम एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि थोड़ा सा फॉल होगा। लेकिन फॉल की अंदर आपको ज्यादा वैरायटी नहीं रखनी है, मतलब ऐसा नहीं सोचना है कि फॉल होता ही चला जाएगा, नहीं। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे बायर्स थे जिन लोगों ने खरीद रखा है, तो ये नीचे नहीं जाने देंगे मार्केट को। तो डेफिनेटली अगर नीचे आए तो आपको हर ड्रॉप के ऊपर क्या करना है, कॉल की तरफ ही जाना है, यानी कि ऊपर की तरफ ही हम जाने की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। ओके। एफआईआई डीआईआईज, देखिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूं कि दो ही प्रकार के बड़े प्लेयर हैं। सबसे पहले प्लेयर का नाम क्या है, डीआईआईज, जो भारत के होते हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। एक है एफआईआईज। ठीक है। डीआईआईज क्या कर रहे हैं, अब सेलिंग कर रहे हैं, और एफआईआईज क्या कर रहे हैं, बाइंग कर रहे हैं। ठीक है। तो जब अब इन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिए हैं अपने, अब ये क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। सिमिलरली एफआईआईज क्या है, अब अपने बाइंग पोजीशन में आइए, तो डेफिनेटली जब भी एफआईआई बाइज करता है कम से कम 3 से 4 महीने के लिए बाय करते हैं, तो डेफिनेटली ये वाला रेंज अब 3-4 महीने के लिए हमें देखने को नहीं मिलेगा। ओवरऑल यही हमारी एक्सपेक्टेशन रहने वाली है कि मार्केट अब यहाँ से क्या जाने वाला है, स्ट्रिप ऊपर, एक स्टेबिलिटी के साथ ऊपर जाने वाला है, क्योंकि बड़े प्लेयर कभी भी लॉस नहीं खाते हैं। ओके। सो ये हमारा एनालाइज रहा, ऊपर का नीचे का मैंने आपको सब बताया। अगर अपने नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी तो आज भाई भयंकर बूम, एक बहुत अच्छे बूम के अंदर थी और लास्ट में उनके बाइंग के साथ ही हम आगे बढ़े। और अगर मैं इसके रेजिस्टेंस लेवल की बात करता हूं तो हम एक आर चार्ट के ऊपर हैं, एक आर चार्ट के ऊपर बहुत ही स्ट्रीप। तो फर्स्ट हमारा जो रेजिस्टेंस है वो बिल्कुल ही रेजिस्टेंस है, यानी कि आज का हाई जो अगर वो ब्रेक करता है तो डेफिनेटली हम और ऊपर की तरफ एक्सपेक्टेशन यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है। थोड़ा बहुत पुल बैक आता है तो पुल बैक के बाद भी हम कॉल की तरफ ही जाने की उम्मीद रखते हैं। जो सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट यहाँ से जो है वो पहला काफी नीचे का सपोर्ट जो है हमें नजर आता है। एक सपोर्ट की अगर मैं बात करता हूं तो 50,723 का एक बेसिकली यहाँ पे क्या दिख रहा है, हमें सपोर्ट दिख रहा है, जिसकी उम्मीद थोड़ी सी कम है क्योंकि ओवरऑल मार्केट के अंदर काफी अच्छी स्टेबिलिटी क्या कर रखी है, मेंटेन की हुई है। तो ओवरऑल वी आर आल्सो एक्सपेक्टिंग द मूव फर्स्ट। ओके। चलिए सबसे पहले मैं आपको इसका ट्रेडिंग का एनालाइज बताता हूँ कि अगर मार्केट कल आज के हाई को क्रॉस करता है तो डेफिनेटली हम यहाँ पे ऊपर का ही मूव देखेंगे। द फर्स्ट थिंग इज दिस, अगर मार्केट यहां से नीचे वाली ये जो कैंडल है, यानी कि जो प्राइस की अगर मैं आपको रेंज बताऊं तो अगर अगर ये
368 400 के लेवल के नीचे अगर ट्रेड करता है, देन आफ्टर वी कैन एक्सपेक्ट कि मार्केट थोड़ा सा नीचे की तरफ जा सकता है। अदरवाइज अगर ये इसके ऊपर आता है तो डेफिनेटली यहाँ से हम क्या ऑप्शन बाय करेंगे, यहाँ से अपने कॉल की तरफ ही जा सकते हैं। अदरवाइज यू कैन सेल द पुट्स, है ना, हम पुट्स को भी सेल कर सकते हैं। अगर आप पुट को सेल करते हैं तब भी आपको ओवरऑल प्रॉफिट ही होता है। तो ये रेंज जो है काफी अच्छी है और ऊपर की रेंज ब्रेक होने की संभावना पूरी पूरी बन रही है। लेकिन जिस तरीके से मार्केट ने स्ट्रीप ऊपर किया है, डेफिनेटली मार्केट को थोड़ा सा टाइम पास करना चाहिए, उसके बाद ही ऊपर जाना चाहिए। लेकिन अगर ये ऐसे ऐसे ऊपर चलता गया तो ऑब्वियस सी बात है कि मार्केट वहां से धड़ाम थोड़ा सा नीचे आने की संभावना वहां से बन सकती है। तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट तरीके से ऊपर जा रहा है और एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटीज भी मिल रही है। सो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर बाय एंड दैट्स ऑल फॉर द टुडेज। अगर मैं आप जानना चाहते हैं तो अपने ऑप्शन चेन की बात और करते हैं इसमें, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन चेन की अगर मैं बात करता हूँ, वेट अ सेकंड, ओके ओके। ऑप्शन चेन की अगर अपने बात करते हैं तो ऑप्शन चेन के अंदर भी देखिए सुबह के टाइम तो क्या हो रहा था, लॉन्ग बन रहे थे, यानी कि सुबह के टाइम बहुत अच्छी बाइंग हो रही थी। और आफ्टर दैट जो शॉर्ट कवरिंग की रैली आई, यानी कि जिन लोगों ने शॉर्ट कर रखा था उनके स्टॉप लॉस हिट होने लग गए, इस कारण मार्केट और ऊपर की तरफ चलता चला गया, ठीक है। सो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो ऊपर वाली भाई साहब बहुत ही शानदार स्ट्राइक प्राइस बन रहा है। देखो सबने क्या कर दिया है, लोग अपने जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो यहां तक बेच रहे हैं, यानी कि 24,000 तक के लेवल के जो रेजिस्टेंस है उन पे भी खतरा आ रहा है। और डेफिनेटली बायर्स जो पुट सेलर्स हैं वो धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं, इंक्रीज होते जा रहे हैं। सो ऑप्शन चेन जो है फुल्ली बुलिश का इशारा कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं बुलिश हूँ। और अगर मैं बात करता हूँ कैंडल स्टिक पैटर्न्स की, तो वहां पे भी क्या हो रहा है, बुलिश का आ रहा है ओवरऑल सिनेरियो। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे, ग्रेट सेशन विद यू। कोई भी आपको डाउट हो तो आप प्लीज 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 मुझे बताइए, आई एम हेयर फॉर यू। एंड डेफिनेटली अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है सो आप अपने भाई को लाइक करिए एंड शेयर करिए इस चैनल को, एंड डेफिनेटली आप सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से ही मैं क्या बनता हूँ, मोटिवेशनल बनता हूँ। एंड डेफिनेटली आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आने वाला हूँ। आप मेरी सारी की सारी सीरीज देखिए जिसके अंदर हम आपको बहुत अच्छा अच्छा नॉलेज भी देते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे, ग्रेट नाइट एंड सो ऑन। थैंक यू वेरी मच।